जय श्री राम, जय गौ माता भाई। स्वागत है आपका इस इंडियन आर्मी की तगड़े प्रैक्टिस सेट में। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है आज अपना। ठीक है, तो 1 जुलाई 2025 सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी सवाल है ये। मतलब PYQ पे आधारित प्रैक्टिस सेट है ये, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, नोट देख लो। 2026 में सेम सवाल आएंगे, सेम इसी तरीके के सवाल आएंगे। अगर आपका स्कोर इन 20 सवालों में अच्छा है तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई 100% हो जाएगा। मैथ और रीजनिंग की तरफ से आप टेंशन फ्री हो जाओगे। और चैनल के प्लेलिस्ट में जाके जीके की 1 शॉट आप देख ही सकते हो। पहले इस सवाल को खुद करके देखो। इसमें लिख रखा है PAISE और इसका कोड दे रखा है QBJTF। ये कोड दे रखा है। अब मैंने बताया था आपको, इसको पोज करके एक बार खुद करके देखो। कर लिया ट्राई। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा सवाल आए कोडिंग डिकोडिंग का, तो सबसे पहले आपको इनकी पहली वैल्यू लिख के देखनी है। क्या पता कुछ संबंध मिल जाए। 16, 1, 9, 19 और 5। यहाँ पे देखा 17, 2, 10, 20 और 6। अब मैंने गौर से यहाँ पे देखा तो मुझे पता चला 16 से 17 +1, 19 से 1 से 2 +1, 9 से 10 +1, 19 से 20 +1 और E से F +1। मतलब सभी में क्या हो रहा है भाई, +1 हो रहा है। पैटर्न मुझे समझ में आ गया, सभी में +1 हो रहा है। अब इसमें ये इसका पूछा है कोड TRINGLE, ट्रायंगल नहीं है ये। ठीक है, इसका कोड पूछा है आपसे, इसका कोड पूछा है। तो अब क्या करना है, सीधा इसकी पहली वैल्यू लिखो। 20, 18, 9, 14, 7, 12, 5। ये आप बोलोगे भाई इतनी जल्दी कैसे लिख रखा है, क्योंकि भाई मैंने अब ये याद कर ली है, तो अब ये दिमाग में ऑटोमेटिक ही चलती रहती है। अब इसमें क्या करना है आपको, जैसे इस वाले में पैटर्न था +1 का, उसी तरह इस वाले में +1 का पैटर्न लगाना है। और आपको मैंने जैसे कोडिंग डिकोडिंग में बता ही दिया था कि सवालों को कैसे हल करना है। तो रीजनिंग के 1 शॉट जाके देख लेना, उससे बाहर भी एक भी सवाल नहीं आएगा। और ये सवाल आप देख सकते हो पेपर में कैसे आया था। T20 पे आता है, 21 पे क्या आता है U, R18 पे आता है, 19 पे क्या आता है S, I9 पे आता है, 10 पे क्या आता है J, N14 पे आता है, 15 पे क्या आता है O, G7 पे आता है, 8 पे क्या आता है H, L12 पे आता है, 13 पे क्या आता है M, E5 पे आता है, F कितने पे आता है 6 पे। तो USGOHMF ये हो जाएगा इसका सही जवाब। ये 1 जुलाई सेकंड शिफ्ट इंडियन आर्मी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो इसको भाई हल्के में मत लेके चलना। ये सभी पूछे गए सवाल ही लेके आया हूँ आपके लिए, और पूरा जो पेपर में पूछा गया है वही सवाल है पूरी। अब यहाँ पे देखो, पोस्टर को 36, डांस को 25, तो और इसका कोड पूछा है ORCHARD, इसका कोड आपसे पूछा है। आप बोलोगे भाई मैं तो नॉर्मली लिख के देखूंगा पहले से वैल्यू और फिर देखूंगा उससे कुछ रिलेशन बन रहा है या नहीं बन रहा। तो आप जैसे लिख के देखोगे F6 पे, O15 पे, S19 पे और T20 पे, आप देखोगे कि इनका योग तो बहुत ज़्यादा चला गया इससे, तो ये तो इससे योग से तो नहीं हो पाएगा। आप लिख के देखोगे अपोजिट का, उफ ये गर्मी, लव, हाई स्कूल, टी का क्या आता है भाई G और E का क्या आता है V, तो V 22 पे, 7 पे, H 8 पे, L 12 पे, U 21 पे। तो ये भी देखोगे तो 36 से ज़्यादा हो गया, तो ये वाला भी पैटर्न नहीं बना। अब क्या जाना आपने नॉर्मल योग देख लिया, आपने अपोजिट का योग देख लिया, उनसे दोनों से नहीं बना। अब आप देखना संख्या के आधार पे, 1 2 3 4 5 6, कितने अक्षर है भाई 6। तो 6 का स्क्वायर कर दिया तो क्या आ गया 36। 6 का स्क्वायर कर दिया तो क्या आ गया 36। नीचे देखो भाई, 5 का कितने हैं डांस में, 1 2 3 4 5। 5 का स्क्वायर कर दिया तो क्या आ जाएगा 25। 5 का स्क्वायर कर दिया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 25। तो भाई यहाँ पे देखो, हमने देख लिया कि जो अक्षरों की संख्या है उसका क्या कर रखा है 1 2 3 4 5। अब इसका क्या कर रखा है 5 का स्क्वायर कर रखा है तो 25। मैंने जैसे आपको बताया वैसे वैसे ही करना है। आपको पहले नॉर्मल लिख के देखना है क्या समा रहा है। पहले से वैल्यू लिख के देखिए आपने, स्थानीय मान की F6 पे आता है, वो 15 पे, उसके आधार पे आपका सवाल नहीं बना। आपने अपोजिट का योग लिख के देखा नहीं बना। फिर आपको जाना है संख्या पे कि कितनी है संख्या में, 1 2 3 अक्षरों की संख्या कितनी है 4 5 6। तो 6 है तो 6 का स्क्वायर कर दिया तो क्या होता है 36। 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर कर दिया तो क्या हो गया 25। उसी प्रकार आप समझ गए, मतलब कि इसके अक्षरों की संख्या गिननी है और फिर स्क्वायर करना है। तो इसमें कितनी है भाई, ये देखो यहाँ पे कि 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है तो मैं 7 का स्क्वायर कर दूंगा तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 49 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे, और ये इसको खुद करो, पॉज करो वीडियो को और खुद करके देखो।
वैसे इससे नीचे करूँगा तो तुम्हें आंसर दिख जाएगा। तो ये वाला सवाल तीसरा खुद करके देखो क्या संबंध है। 5 से 10, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80 करके देखो खुद। कर लिया? पॉज कर लेना, एक बार वीडियो को रोक लेना बीच में और फिर खुद करके ट्राई करो। खुद ही ट्राई करने हैं मैं तो सारे करवा दूंगा, मेरी तो छोड़ो, तुम खुद कोशिश करो, तुमसे हो रहा है नहीं हो रहा, तुम्हारा होना चाहिए ज़रूरी। ठीक है, पैटर्न समझ गए क्या हो रहा है इसमें? अब देखो मैं बताता हूँ कैसे हुआ है ये। तो यहाँ पे देखो लॉजिक क्या है भाई, 5 से गुणा, 5 को 2 से गुणा किया तो 10, 10 को 2 से गुणा किया तो 20, 20 को 2 से गुणा किया तो 40, 40 को 2 से गुणा किया तो 80, तो 80 को गुणा 2 कर दूंगा तो 160 हो जाएगा। सही जवाब। कब पूछा गया है भाई? 1 जुलाई सेकंड शिफ्ट 2025 में पूछा गया है। और ऐसे ही सवाल 2026 में आएंगे 100%। तो भाई जो भाई समझ रहा है कि हमने मेहनत करी है आपके लिए, तो इस वीडियो को भाई अभी लाइक कर दो प्लीज़ भाई, लाइक कर देना भाई, बहुत कम लाइक आ रहे हैं। अभी एक बार वीडियो को लाइक कर दो भाई, और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पूरी मैथ्स और सब कुछ फ्री करवाऊंगा, ऐसे प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा बार बार आपके लिए। चलते हैं चौथे सवाल पे। लाडले भाई यहाँ देखो, अब हिंदी को क्या लिख रहा है, 1 मिनट रुक जाओ, अब करो इस सवाल को खुद करो। हिंदी को क्या लिख रखा है? IKQHN। आपको सीधा क्या करना है, हिंदी लिखना है, हिंदी, और फिर नीचे जो दे रखा है वो लिखना है IKQHN, ये लिखना है। ये लिख दिया। अब H कितने पे आता है? 8 पे, I 9 पे। अब मतलब इनकी पहले से वैल्यू लिखो और इसको खुद ट्राई करो, खुद ट्राई कर लेना। एक बार वीडियो को रोक लो बीच में और खुद कोशिश कर लो। कर ली खुद कोशिश? अब मैं करवाता हूँ। N 14 पे, D 4 पे, I 9 पे। तो I 9 पे, K 11 पे, Q 17 पे, H 8 पे। इसकी पहले से वैल्यू को जैसे ही तुम लिखोगे ना, तुम्हें यह अपने आप आंसर दे देगा, किसी भी तरीके से दे तो अपने आप आंसर दे देगा आपको। तो H 8 पे आता है तो 8 से 9 प्लस 1, I 9 पे आता है K 11 पे तो प्लस 2, यहाँ से देखो 14 से 17 तो प्लस 3, यहाँ 4 से 8 तो प्लस 4, और यहाँ 9 से 14 तो प्लस 5, प्लस 1 से प्लस 5 तक हो रहा है। तो अब मुझे जो भी दिया है उसका कोड मैं याद कर दूंगा। यहाँ पे लिखूंगा MATHS, मैथ्स का पूछा है तो M 13 1 20 8 19। अब इसमें क्या करना है मुझे? +1 +2 +3 +4, यहाँ पे मैं लिख लूँगा +1 +2 ताकि गलती ना हो, +3 +4 और +5 करना है। ठीक है, +5। अब कैसे करूँगा? M के बाद 1 जोड़ूंगा तो N, A में 2 जोड़ूंगा तो C, और T में 3 जोड़ूंगा तो UV W, H में 4 जोड़ूंगा तो L, और इसमें क्या हो जाएगा? S में 5 जोड़ूंगा तो S 19 पे, 19 और 5 24 पे क्या आ जाएगा? X। तो NCWLX क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा NCWLX क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, दिशा से पूछा गया है। इतनी बड़ी लैंग्वेज देख के पहली बात तो घबराना मत, जो आपको बताया है वही कॉन्सेप्ट, सीधी दिशा बनाओ, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, मतलब हिंदी में लिख देता हूँ मैं। और अब इस सवाल को पॉज करो वीडियो को और खुद करो। उत्तर, पहले दिशा लिख लो, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। अब इस सवाल को खुद करो दिशा से समझ के कैसे क्या दे रखा है, फिर मैं करवाता हूँ, मुझे तो करवाना ही है। तो ये लो सवाल, कर लो, वीडियो को पॉज कर लो। कर लिया? जिनसे हो गया बहुत बढ़िया, नहीं हुआ यहाँ देखो मेरे साथ साथ हो जाएगा, बाकी इतना कठिन सवाल नहीं है। नहीं हुआ वो भी कोई बात नहीं है भाई, मैं मान के चलता हूँ हमेशा मेरी कमी रही है, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया मुझे समझाना चाहिए था बेहतर तरीके से। तो अमित अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, ये उसका घर मान लिया। उत्तर की ओर वो गया 5 किलोमीटर, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर गया। अब मैंने आपको बताया था खुद को बैठा देना, जहाँ से लेफ्ट राइट पूछे वहाँ खुद को बैठा देना। यहाँ पे मैंने खुद को बैठाया, यहाँ पे मैंने खुद को बिठाया, तो राइट मेरा ये साइड हो गया और लेफ्ट क्या हो गया मेरा? ये साइड हो गया। समझ गए? तो राइट लेफ्ट क्लियर हो गया। तो अब क्या बोल रहा है? 5 किलोमीटर चलता है, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। दायां मुड़ा मैं, मेरा दायां ये हो गया और 3 किलोमीटर में चला, दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ से ये भी दूरी 5 किलोमीटर है, तो इसके बराबर ही नीचे चल जाएगा, दाएं मुड़ के 5 किलोमीटर ये दूरी चल ली। अब वो यहाँ पे पहुँच गया। अब वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है? तो शुरुआती बिंदु से यहाँ से पूछ रहा है किस दिशा में है, तो यहाँ पे क्या बना दो? एक ऐसे करके दिशा वाला बना दो। तो ये कौन सी दिशा है भाई? ये पूर्व दिशा है। और दूरी पूछ रहा है कितनी है, तो ये दूरी 3 है, तो सेम दूरी यहाँ पे होगी, तो ये भी क्या हो जाएगी? 3। तो 3 किलोमीटर पूर्व की ओर हो जाएगा। आप बोलोगे भाई समझ में नहीं आया कैसे? तो यहाँ पे फिर से समझाता हूँ। चलो, एक व्यक्ति अमित है कोई, यहाँ से चला, ये उसका घर है, यहाँ से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर
जाता है, वो उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला गया। यहाँ से क्या करता है भाई, वो फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो दायां ये हो जाएगा, राइट ही हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा। राइट लेफ्ट मैंने आपको बता दिया था वन शॉट में कैसे देखना है। तो यहाँ से राइट मुड़ा और 3 किलोमीटर चला गया। अब यहाँ पे खुद को बिठा लो, राइट लेफ्ट देखो, तो ये वाला नीचे वाला राइट हो जाएगा और ऊपर वाला ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। तो भाई कैसे करना है, अब राइट में कितना चलता है, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, मतलब ये भी 5 किलोमीटर है, तो सेम दूरी यहाँ पे चलेगा, 5 किलोमीटर चलता है। अब पूछ रहा है, अब वो यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब पूछ रहा है बस शुरुआती बिंदु, मतलब यहाँ से किस दिशा में है, तो यहाँ से कौन सी दिशा है, ये भाई एक तो ये पूर्व दिशा है, कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है, और ये दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर की है। अब भाई आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो गई। तो रीजनिंग में 5 में से आपके कितने सवाल सही हुए ज़रूर बताना। पूरा पढ़ाए हुए में से आया है, थोड़े से क्वेश्चंस बड़े हैं, तो आपको मैंने बता रखा है कि पहले से वैल्यू लिख के करना है, कैसे सवाल करने हैं और कैसे सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। वो आपको पैटर्न समझ में आ गया। ऐसे ही वन शॉट लेके चलेंगे। और ये भाई ये मत सोचना कि हल्के सवाल है, सारे सवाल एक का एक सवाल पेपर में पूछा गया है, तो हल्के में लेके मत चलना, सभी सवाल पूछे गए हैं। तो अब चलिए मैथ की शुरुआत करते हैं। 12,000 रुपये की राशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज ज्ञात करें। मूलधन कितना दे रखा है, 12,000, दर 15%, समय 3 वर्ष। मुझे तो यही चीज़ें चाहिए। और साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, तो साधारण ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन, मूलधन कितना है 12,000 गुणा दर कितनी है 15%, और गुणा समय यानी कि 3 वर्ष, बटे में क्या आ जाएगा 100। मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 120 गुणा 45। जब इसको पूरा करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 5400 रुपये आ जाएगा। कैसे, 45 को 0 से गुणा किया, 45 दूनी 90, हाथ में 9, 45 एकम 45 और 9 54, ठीक है, समझ गए। जब भी आपसे साधारण ब्याज पूछिए कि फॉर्मूला याद रखना, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बटे 100, PRT बटे 100। प्रिंसिपल दे रखा है 12,000, रेट दे रखी है 15%, समय दे रखा है 3 वर्ष, बटे में 100। तो इसको जैसे हल करोगे 2 जीरो से, तो ये 2 जीरो कट गए, तो क्या बच गया 120 गुणा 45, तो 5400 रुपये आ जाएगा। अगला सवाल आप खुद करो, सारे सवाल एक बार खुद ट्राई करना वीडियो को रोक के। 300 का 48% कितना होगा, 300 का 48% पूछा है। मैंने आपको बताया था का मतलब क्या होता है, गुणा, और परसेंटेज जब भी हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100, तो 100 नीचे आ गया। 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो काट दिए, तो क्या बच गया 48 गुणा 3, तो 3 घंटे 24 असल लगी, 2 300 के 12 और 2 14, तो क्या आ जाएगा 144। कैसे करना है भाई, 48% पूछा है, का मतलब क्या होता है गुणा, 300 का 48% हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और 3 8 24 को चौका असल लगी, तो 8 300 के 12 और 2 14 हो गया ना। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो भाई ये तो हो गया वो आपका 300 का 48% वाला सवाल, ठीक है। और नीचे देखो, नीचे नेक्स्ट सवाल आपसे व्रत का क्षेत्रफल पूछा है, एक बार खुद कोशिश करके देखो कैसे करना है, ठीक है। व्यास आपको दे रखा है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। इसमें व्यास का जो आधा है ना, व्यास त्रिज्या निकालनी है, तो व्यास को आधा कर दो, 2 से भाग कर दो, तो क्या आ जाएगी आपके पास त्रिज्या आ जाएगी। तो त्रिज्या इसकी 7 हो जाएगी। त्रिज्या मैंने आपको बता दी है 7 सेमी हो गया। तो अब आपको वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आप खुद करो इसको, वीडियो को रोक के कर लिया। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या मैंने आपको बता दी कितनी है 7 है, पाई का मान, तो भाई नॉर्मल देखो यहाँ पे अपने को त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या क्या हो जाएगी 7, त्रिज्या क्या होगी 7। फॉर्मूला अपने को पता है वृत्त का क्षेत्रफल जब भी पूछेगा, अब तो आपने कर लिया होगा, मैं नीचे लिए चलता हूँ यहाँ पे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या होता है भाई, मैंने पहले भी बता रखा है 22/7। आर स्क्वायर मतलब 7 गुणा 7, 7 गुणा 7, तो ठीक है 7 से 7 कट गया, और 22 को 7 से गुणा किया तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें से आप मतलब क्या गलती करोगे, वहाँ पे आपको वृत्त का व्यास देखना है, ये देखना है दे क्या रखा है, व्यास में 2 का भाग दे दोगे तो अपने पास त्रिज्या आएगी। अब बहुत सारे भाई इसी को त्रिज्या मान के करी आएंगे, और उनका जो सवाल जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, व्यास में 2 का भाग देना है, व्यास जो भी दे रखा है उसमें 2 का भाग देंगे, तो 14 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अपने को वृत्त का क्षेत्रफल फिर पता ही है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मैंने मेंसुरेशन वाली वीडियो में बताया था कि व्यास जब भी दे रखा हो और त्रिज्या निकालनी हो तो 2 का भाग दे देंगे तो त्रिज्या अपने पास आ जाएगी। तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का स्क्वायर मतलब त्रिज्या को 2 बार लिखना है, 7 गुणा 7, तो इस 7 से ये 7 कट गया, और 22 इस 7 से ये 7 कट गया, और 22 गुणा 7 बच गया, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखो, मेरे से मत करवाओ, खुद करो।
86, 88, 90, 72, 76, 74 का औसत ज्ञात करो। तो खुद एक बार वीडियो को रोको, इसको ट्राई करो। 86, 88, 90, 72, 76, 74 का औसत ज्ञात करो। औसत ज्ञात करो, वीडियो को रोक लो एक बार। कर लिया भाई? अब देखो मैं करवाता हूँ कैसे करना है। औसत बराबर क्या होता है भाई? आंकड़ों का योग। बता रखा है मैंने, मेंसुरेशन वाली वीडियो में लास्ट में करवा रखा है ये औसत वाला चैप्टर भी। प्लेलिस्ट में जाके जिन भाइयों ने भी मैथ नहीं पढ़ी है ना अभी तक, एक बार प्लेलिस्ट में जाओ और मैथ में एक एक सवाल बनेगा। सिर्फ जाके वो 8 वीडियो कर लो, एक एक सवाल बनने की गारंटी मेरी रहेगी। और सिर्फ 20 से 25 मिनट की एक वीडियो है। जिन भाइयों ने कर लिया है वो तो बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं किया वो जाके कर सकता है। तो आंकड़ों का योग औसत बराबर क्या होता है? आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो मैं इनका योग करूंगा, 86, 88, 90, 72, 76, 74 का मैं योग करूंगा। इनको जोड़ूंगा, इनको जोड़ लेना, इनको जोड़ लेना। और इनकी संख्या क्या है भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 से भाग कर दूंगा, क्योंकि औसत बराबर क्या होता है? आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या होता है। तो यहाँ पे देखो योग कितना आ गया भाई? 486 बटे 6। तो 6 × 48 और 6 एकम 6। तो 81 क्या आ जाएगा भाई? इसका आंसर आ जाएगा 81, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, खुद करो, ये सारे सवाल करवा रखे हैं मैंने, ठीक है, सारे सवाल करवा रखे हैं। आपको 95 से 96%, मतलब ये मान के चलो 99% पेपर आपको पढ़ाए हुए से मिलेगा। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे? तो वीडियो को एक बार रोको और खुद करो इसको। कर लिया? अब मैं करवाता हूँ। ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी किसी काम को 15 दिनों में करता है। तो आपको क्या करना है? 10 और 15 का नॉर्मली एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालोगे तो आपके पास एलसीएम कैसे निकालना है? 10 को कैसे लिख सकते हैं? 2 × 5। इसको कैसे लिख सकते हैं? 30 को 3 × 5। हाईएस्ट पावर ले लो, 2 × 3 × 5 क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। तो 2 3 अच्छा है 5 30, यानी कि एलसीएम क्या आ गया अपने पास? एलसीएम अपने पास आ गया है इसका 30 एलसीएम आ गया है। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसे दे दे, ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी इतने दिनों में करता है, दोनों मिलकर कितने में करेंगे? एलसीएम निकालना। एलसीएम क्या आ गया? 30। अब इस 30 को इस 10 से डिवाइड किया तो 3, मतलब ये एक दिन में 3 काम करता है। बी 15 दिनों में 30 काम करता है, तो इस 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 2, यानी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं। दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, और टोटल काम कितना है? 30। तो उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो 30 में किसका भाग देना है? उस 5 का भाग दे देना है। तो क्या आ जाएगा आपके पास? 6 दिन आ जाएगा। उम्मीद है ये सवाल आप खुद ही कर रहे होगे, और बहुत इजी सवाल है ये आपके लिए। तो क्योंकि मैंने आपको तो 3 ए बी सी का दे दे उन दिनों को, और फिर तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, मैंने वो सवाल भी आपको करवा रखे हैं। तो ये सवाल तो आपको बहुत लप्पू लगेंगे अब, ठीक है। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट सवाल पे। ये देखो भाई, यहाँ पे एक आयत की लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 30 मीटर है, तो परिमाप ज्ञात करो। खुद करो भाई ये सवाल, क्योंकि मैंने मेंसुरेशन आपको करा दिया है और उनमें सारे फॉर्मूले लिखवा रखे हैं। तो एक आयत की लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 30 मीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा? तो आयत की लंबाई कितनी है भाई? 20 मीटर। तो लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर, तो परिमाप क्या होगा? एक बार वीडियो को रोक लो और खुद करो। कर लिया भाई? अब मैं करवाता हूँ। यहाँ पे देखो, तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 × लंबाई कितनी दे रखी है? 20, और चौड़ाई कितनी दे रखी है? 30। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 20 और 30 50। 50 को 2 से गुणा करूँगा तो 100, बस 100 मीटर क्या आ जाएगा? परिमाप आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 × लंबाई 20 और चौड़ाई 30, 30 और 20 50, तो 2 को 50 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ये सवाल खुद ट्राई करो, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें संख्या कैसे निकालनी है, किसका एलसीएम निकालना है। तो आपको दोनों संख्याओं का अनुपात दे रखा हो जब भी, और एक एचसीएफ दे रखा हो, दोनों संख्याओं का अनुपात और एचसीएफ जब भी आपको दे रखा हो, तो एचसीएफ को अनुपात से गुणा कर दो तो आपके पास संख्या आ जाएगी। यानी कि 15 और 20 का आपको एलसीएम निकालना है। अब इस सवाल को खुद सोल्व करो। अब आपके लिए मैंने इसको ईजी बना दिया है। 15 और 20 का एलसीएम निकालो। जब भी अनुपात और एचसीएफ दिया हो ना, तो इनको जैसे 5 एचसीएफ दे रखा है, अनुपात क्या दे रखा है? 3:4। एचसीएफ क्या दे रखा है? 5। अब खुद कर लेना, 15 और 20 का एलसीएम निकाल लेना वीडियो को पॉज करके, तो वो इसका आंसर हो जाएगा। तो एचसीएफ को पहले तो इससे गुणा करो 3 से, और फिर इससे गुणा करो 4 से, जो भी अनुपात दे रखा हो उससे गुणा करो। तो 15 और क्या आ जाएगा? 20। ये क्या आ गई? संख्या आ गई 15 और 20। अब मुझसे क्या पूछा है? एलसीएम क्या होगा? तो 15 और 20 का एलसीएम मुझे निकालना आता है भाई। 15 को क्या लिख सकता हूँ? 3 × 5। 20 को क्या लिख सकता हूँ भाई मैं? तो 2 का स्क्वायर गुणा 5, 2 का स्क्वायर गुणा 5 लिख सकता हूँ। तो 2 का स्क्वायर गुणा 3 × 5, ये क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। क्योंकि एलसीएम में हमें हाईएस्ट पावर कॉमन लेनी है, तो 2 का स्क्वायर गुणा 3 × 5, ये क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा अपने पास? 60 आ जाएगा।
इस तरीके से भाई अपने पास 60 एलसीएम आ गया। नेक्स्ट सवाल ये है कि एक मोटर सवार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो इस वीडियो को पॉज करो, और कल भी ऐसा सेम सवाल आया था तो वो आपने किया था, तो आज भी इसको खुद करके देखो, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। कर लिया भाई। अब देखो नीचे, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अगर फॉर्मूले से करें तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि सीधा कैसे करना है, इन सवालों को सीधा कैसे करना है, ठीक है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो ये समय इधर से इधर आ जाएगा गुणा में, तो क्या आ जाएगा, चाल गुणा समय बराबर क्या आ जाएगा, दूरी। तो चाल अपने को दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दे रखा है 4 घंटे। तो दूरी क्या आ जाएगी, 45 गुणा 4 520 असल लगी 2 180 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है भाई कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको तो सीधा इसको गुणा करके निकालना है। वैसे तो जब भी आपको दूरी पूछे और ये दे रखा हो, मतलब समय और चाल दे रखी है और दूरी पूछे, तो दोनों को गुणा कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्योंकि फॉर्मूले से आपको मेन तो फॉर्मूला याद रखना है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब आपसे दूरी पूछ रहा हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, चाल गुणा, ये भाग में है तो ये क्या आ जाएगा, समय गुणा में आ जाएगा। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। तो दूरी बराबर, चाल कितनी दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, समय दे रखा है 4 घंटे, तो क्या आ जाएगी दूरी 180 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है भाई, मतलब समझ में नहीं आया, चलो मतलब मैं समझाता हूँ। 45 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब एक घंटे में 45 किलोमीटर चलता है, तो 4 घंटे में कितना चलेगा। तो 4 घंटे का निकालना है तो 4 से गुणा कर दूंगा, 520 असल लगी 180 किलोमीटर। ये है इसका मतलब। उम्मीद आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट सवाल देखो और खुद करने की कोशिश करो। 1 मिनट, हाँ अब करो, वीडियो को पॉज करो और खुद करो भाई। कर लिया। अब देखो, कल भी आया था ऐसा सवाल, सेम सवाल ही रिपीट होते हैं, देख लो बार बार में, ठीक है। तो वो 2024 में आया, ये 2025 में आया और 2026 में भी सेम सवाल आने वाले हैं। 15 किताबों का क्रय मूल्य 120 है, तो 22 किताबों का क्रय मूल्य क्या होगा। मतलब 15 किताबें 120 रुपये में खरीदी, तो 22 किताबें कितने में खरीदी होंगी। तो हमें एक किताब का निकालना पड़ेगा, एक किताब का क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो 120 रुपये में 15 किताबें खरीदी, 15 किताबें, 15 बुक्स 120 रुपये में खरीदी। तो एक बुक कितने रुपए में खरीदी वो निकालना है। तो 120 बटे 15, तो 15 इसे क्या आ जाएगा, 15 अंठी 120। मतलब एक बुक कितने रुपए में खरीद रहा है, 8 रुपये में खरीद रहा है। एक बुक का मूल्य निकाल लिया हमने। हमें क्या दे रखा है भाई, 15 किताबें, 15 बुक्स 120 रुपये में खरीदी। तो एक बुक कितने रुपए में खरीदी, तो एक बुक इधर रह जाएगी और ये 120 रुपये में 15 बुक आ जाएंगी, तो 15 नीचे आ गया। मतलब एक बुक 8 रुपये में खरीदी। अब पूछ रहा है भाई 22 बुक किताबें कितने में खरीदेगा। तो मैं 22 को 8 से गुणा कर दूंगा, तो 2 अंठी 16 का छक्का असल लगी 1, 8 दूनी 16 और 17, 176 रुपये में खरीदेगा। 176 सही जवाब हो जाएगा इसका, 176 रुपये सही जवाब हो जाएगा। ऐसे ही सवाल आते भाई, और यही सवाल अब की बार आएंगे। तो भाई जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना कि आपका स्कोर क्या रहा और वीडियो कैसी लगी। और सब्सक्राइब कर लेना, पहली बार आए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट और वन शॉट देखने को मिलेंगे। आर्मी की कंप्लीट तैयारी फ्री करवाएंगे यहीं पे। ये सवाल देखो अब, और वीडियो को पॉज करके खुद करने की कोशिश करो कि 5x + 7 = 32। तो x का मान क्या होगा। 1 जुलाई सेकंड शिफ्ट 2025 में सारे सवाल पूछे हुए हैं। 1 जुलाई सेकंड शिफ्ट का ही पेपर लाया हूँ, इसीलिए मैं आपके लिए। 5x + 7 = 32। तो x का मान क्या होगा बताओ। वीडियो को पॉज करके करो भाई इसको, बहुत ईजी सवाल। क्या दे रखा है भाई, 5x + 7 = 32 दे रखा है। तो 5x ये इधर प्लस में है तो इधर किस में आ जाएगा, माइनस में। तो 32 - 7, और 32 में से 7 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 25। 5x = 25। तो x का मान क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। समझ गए कैसे किया भाई। 5x + 7 = 32। इतना तो आपको भी आता होगा भाई, इतना तो मैं सोच के चलता हूँ आपको आता है, ठीक है। प्लस इधर में है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 5x = 25, x = 25, यहाँ गुणा में है 5, तो ये कहाँ, यहाँ के इधर आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो x = 25 बटे 5 यानी कि 5 हो जाएगा आंसर। ये पहली के सवाल पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल भी आपको ये वर्ग का क्षेत्रफल और ये सब करवा रखा है मैंने आपको। वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है इतना है, तो उसकी भुजा की लंबाई और परिमाप क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल मैं आपको बता देता हूँ, और इस वीडियो को पॉज करके खुद करो। भुजा का स्क्वायर का मान दे रखा है 144। अब इससे आपको भुजा का मान और परिमाप निकालना है, तो ये आप खुद निकाल के बताओ अब क्या होगा। तो वीडियो को पॉज कर लो एक बार। कर लिया भाई आंसर। तो अब चलो मैं करवाता हूँ। तो देखो यहाँ पे, तो भुजा का स्क्वायर क्या दे रखा है भाई, यहाँ पे देखो। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल का मान कितना दे रखा है, 144। इधर स्क्वायर है
इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। अंडर रूट बना दिया भुजा, तो भुजा का मान कितना आ गया 12। तो पूछ भी क्या रहा है, भुजा की लंबाई, मतलब 12, तो मैंने भुजा की लंबाई निकाल दी। अब परिमाप पूछ ली, वर्ग का परिमाप क्या होता है, मैंने चीख के आपको करवाया था कि वर्ग और ये रट लेना, तो 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा भुजा मतलब 4 गुणा 12 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो क्या थी भुजा की लंबाई 12, और 4 गुणा 12 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 48, क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। बस ये सवाल है, इसमें थोड़ा सा ट्रिक ये लगा दी कि वर्ग का क्षेत्रफल ही आपको दे दिया। अब जिस बच्चे को पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है भाई, भुजा का स्क्वायर होता है, तो वो तो सीधा लिख देगा भुजा का स्क्वायर बराबर 144। तो भुजा निकालनी है तो स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट बन जाएगा, तो 144 का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट कॉल करेंगे तो 12। तो भुजा 12 आ गई, परिमाप बराबर क्या होता है 4 गुणा भुजा, तो 4 को 12 से गुणा करूंगा तो 48। ये हो जाएगा सही जवाब मेरा। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सेम सवाल मिलने वाले। कल भी मैंने आपको एक ऐसा सवाल करवाया था, ठीक है, इसमें आपको मैंने बताया था कि जो भी संख्या लिखी हो उसको ऊपर सेम टू सेम लिखना है। 25 लिख दिया, यहाँ पे देखो बटे में 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगी। दशमलव के बाद जितनी संख्या है ना उतने जीरो आ जाएंगे, और जो आखिरी के जो नॉन डिजिट मतलब नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं है ना उनको ऊपर लिखो, नॉन जीरो डिजिट कहते हैं उनको। तो 25 मैंने ऊपर लिख लिया, 25 मैंने ऊपर लिख लिया। अब देखो नीचे दशमलव के बाद कितनी संख्या, दशमलव के बाद 1 2 3 4, तो 4 जीरो मैंने नीचे लिख लिए। अब इस पे क्या हो जाएगा भाई, वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल मैंने निकाल लिया। 25 का क्या होता है भाई 5, और 2 जीरो जब भी हो आपके पास, 2 जीरो जब भी हो तो उसका मैंने बताया था 100 का क्या होता है 10, तो 2 जीरो का 1 जीरो बन जाता है, तो 1 जीरो, और इन 2 जीरो का 1 जीरो बन जाएगा, तो ये तो क्या आ गया आपके पास 5/100, 5/100। अब जितने जीरो नीचे हैं दशमलव के बाद उतनी ही संख्या आ जाएंगी, तो दशमलव के बाद 2 संख्या आ जाएंगी 0.05। कैसे किया भाई, मैंने जो जीरो नहीं है उनको ऊपर लेगा डिजिट को। अभी दशमलव के बाद कितनी संख्या है उतने जीरो नीचे लगा दिए, दशमलव के बाद कितनी संख्या है 4, तो मैंने 4 जीरो लगा दिया, और अब इसका वर्गमूल निकालना है। तो 25 का तो क्या हो गया 5, और इन 2 जीरो का मैंने बता दिया, जब भी 2 जीरो हो अंडर रूट में तो उसका 1 जीरो बन जाता है, मतलब 100 का क्या बनता है 10, तो मतलब 2 जीरो का 1 जीरो बनता है, अंडर रूट 100 का मान क्या बनता है 10 बनता है, तो 2 जीरो का 1 जीरो, इन 2 जीरो का 1 जीरो। अब 5/100 बच गया, मतलब दशमलव के बाद कितनी संख्याएं आ जाएंगी, जितनी जीरो है उतनी संख्या आ जाएंगी, तो 0.05 हो जाएगा इसका सही जवाब। कल भी मैंने करवाया था। अब ये सवाल खुद करो, करो भाई खुद करो। एक वस्तु को 400 रुपये में खरीद कर 500 में बेच दिया, तो आपसे पूछ रहा है, कल भी सेम सवाल आया था, तो लाभ प्रति से पूछ रहा है। 100 का लाभ हो गया मुझे, सीपी मतलब क्रय मूल्य मतलब 400 पे हो गया, गुणा 100, 1/4 और गुणा 100, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 2 बच गया 25%, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। मुझे उम्मीद है भाई आपने खुद कर लिया होगा। ये सवाल भी बहुत ईजी है, इसमें जो भी आपको संख्या है ना उसको x मान लो, संख्या को x मान लो। ये सवाल बहुत ईजी है, बहुत ईजी। फिर बोलोगे भाई एक बार वीडियो को पॉज करो और खुद करके करने की कोशिश करो। इसको कर लिया भाई, मैंने उस संख्या को क्या मान लिया, x मान लिया। किसी संख्या का 4 गुणा मतलब x का 4 गुणा में 10 जोड़ने पर 50 प्राप्त होता है। सवाल ये है कि देखो सवाल क्या है, किसी संख्या के 4 गुणे में 10 जोड़ने पर 50 प्राप्त होता है। 1 मिनट रुक, 4 गुणे में 10 जोड़ने पर 50 प्राप्त होता है। संख्या मैंने x मान ली थी, तो 4x + 10 बराबर 50, 4x + 10 बराबर 50, 4x + 10 बराबर 50। तो 4x बराबर क्या आ जाएगा, ये 10 घट जाएगा तो इधर 40 आ जाएगा, तो x बराबर 40/4, x का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, कैसे किया भाई, संख्या को क्या मान लिया, x मान लिया, मानना संख्या x है, तो किसी संख्या का 4 गुणा करना है, तो उसी संख्या का मैंने 4 गुणा किया, x का 4 गुणा किया तो 4x, उसमें 10 जोड़ने पर मैंने 10 जोड़ा, 10 जोड़ने पर क्या कह रहा है 50 प्राप्त होता है, 50 प्राप्त होता है। आपको सीधा भी समझ जाना चाहिए कि किस संख्या में 10 जोड़ूँ, मतलब आपसे को x का मान निकालना है यहाँ पे, तो 10 जोड़ना है, तो 4 दे रखा है, 4 को किससे गुणा करूँ 10 से गुणा करूँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 40 हो जाएगा, 40 + 10 बराबर 50। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ संख्या आपको x मान लेनी है, तो किसी संख्या का 4 गुणा, उस संख्या का मैंने 4 गुणा किया, 10 जोड़ने पर 10 जोड़ा, 10 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 50 प्राप्त होता है, 50 प्राप्त होता है। 10 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो 4x बराबर 40, और x का मान निकालना है, इधर गुणा में है तो इधर आ जाएगा भाग में, तो 10 x का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। चलते हैं भाई नेक्स्ट सवाल पे, चलो मेरे साथ। तो ये सवाल भाई मैंने मेंसुरेशन में नहीं करवाया था, ये मेरी गलती रह गई। एक सवाल मतलब ये मान के चलो एक तो भाई रह भी जाए, तो मैं अपनी गलती को भाई स्वीकार करता हूँ यहाँ पे, और इस सवाल को मैं खुद समझाऊंगा। तो घनाभ का क्षेत्रफल मैंने लिखवाया नहीं, तो आप नोटबुक में उसमें मेंसुरेशन वाली में लिख लेना। घनाभ का क्षेत्रफल होता है 2 गुणा
अब आप बोलोगे याद कैसे रखें, पहले लिखना LBH, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो 2 में गुणा करना, लंबाई और चौड़ाई लिख दिया, चौड़ाई और ऊंचाई लिख दिया, और ऊंचाई और लंबाई लिख दिया। बस ये बन गया घनाभ का क्षेत्रफल। 2 कैसे करना, 2 लिखना, फिर LBH ऊपर लिख लेना। तो 2 गुणा लंबाई प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये कर लेना तो आपका सही जवाब आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे घनाभ का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई, और इसमें क्या है बीच में प्लस है। आप बोलोगे कैसे करूँ भाई, तो आपको लंबाई का मान दे रखा है, चौड़ाई का मान दे रखा है, तो इन दोनों का मान आपको दे रखा है, और इनमें एक एक का मान दे रखा है, और ऊंचाई का मान आपको पूछा है। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी घनाभ का क्षेत्रफल ही दे रखा है आपको 1300। तो 1300 मैंने बराबर में लिख दिया, 1300 मैंने क्या लिख दिया, बराबर में लिख दिया। तो 1300 बराबर में लिख दिया, 2 इधर आ गया, 2 ये फॉर्मूले में है ही, और लंबाई और चौड़ाई का मान मुझे दे रखा था, लंबाई 15 गुणा 10, लंबाई 15 चौड़ाई 10 मैंने सेम लिख दिया, प्लस B और H। B का मतलब क्या है भाई, चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है 10, और ऊंचाई मुझसे पूछी है तो गुणा H, फिर मैंने प्लस लगाया, फिर क्या लिख रखा है H मतलब हाइट पूछी है, हाइट पूछी है, ठीक है, और लंबाई का मान कितना है 15, तो 15 मैंने लंबाई लिख दी। तो अब कैसे करेंगे, अब नॉर्मली देखो 1300 बराबर 2, और 15 गुणा 10 करेंगे तो 150, और 10H और 15H को जोड़ेंगे तो क्या आ गया 15, 25H आ गया, 25H आ गया। अब ये क्या है भाई, 2 के गुणा में है, 2 के गुणा में है, तो 1300 बराबर 150 गुणा 2 करोगे तो क्या आ जाएगा 300, और 2 गुणा 25 करोगे तो क्या आ जाएगा, ब्रैकेट के बाहर होता है तो सबसे गुणा होता है, तो ये क्या आ जाएगा 50H। इस 300 को इसमें से घटाओ, 1300 में से 1000 आ जाएगा बराबर 50H। H का मान क्या आ जाएगा, 0 से ये 0 कट गया, 5 से कटा तो 20 बार 20 सेंटीमीटर। कैसे भाई, आपको ये याद रखना है, आपको जिसको इसमें समझ नहीं आ रहा है वो ये फॉर्मूला लिखना, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है, और फिर लिखना ऊंचाई गुणा लंबाई, और फिर इस फॉर्मूले में मतलब सेम जो आपको चीज़ दे रखी हो वो लिखते चले जाना, वो लिखते आप चले जाना, तो आपके पास क्या है आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपके सामने। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 1300 क्या है दे रखा है, कितना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 1300 दे रखा है आपको। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है भाई आपके पास 1300, आपने लिख दिया बराबर में 2। फिर से समझा देता हूँ एक बार नहीं समझ में आया हो तो 2, लंबाई का मान, लंबाई है ये, B का मतलब क्या है चौड़ाई, तो लंबाई 15, ब्रेथ मतलब चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है 10 मैंने लिख दिया, प्लस ये फॉर्मूले में प्लस है, तो ब्रेथ कितनी है 10, ऊंचाई मुझसे पूछ रहा है, फिर मैंने लेंथ लिख दी 15, और ऊंचाई मुझसे पूछ रहा है, ऊंचाई का मान तो H का मान तो निकालना ही है क्योंकि पूछ रहा है इसकी ऊंचाई ज्ञात करो। तो जैसे मैं इसको करूँगा तो 15 गुणा 10 150, 10 गुणा H करूँगा 10, और 15 गुणा H करूँगा तो 15H, इधर 10H, तो 10H और 15H को जोड़ूंगा तो 25H, और ये क्या हो जाएगा 15 गुणा 10 150 हो जाएगा। बस यहाँ तक कर लिया। अब तो आपको गुणा भाग बच गया यहाँ से नॉर्मल, तो 2 को 150 से गुणा करूँगा तो 300, और 25 को 2 से गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा भाई 50 आ जाएगा। तो 300 इधर आ गया, इस 300 को इसमें से घटाऊंगा 1300 में से तो 1000 आ जाएगा इधर, और इस 1000 आ जाएगा, और इसको 25 को 2 से गुणा करना है क्योंकि बाहर है ब्रैकेट के, तो 50H आ जाएगा। 0 से 0 काट दिया, 5 से काटा तो 20 बार, हाइट कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। उम्मीद है भाई आपको समझ में आ गया होगा, और ये घनाभ वाला सूत्र लिख लेना क्योंकि घनाभ से भी एक सवाल पूछ लिया गया है। मैंने इतना घनाभ पे सोचा नहीं क्योंकि कई शिफ्टों में नहीं आया था, कोई शिफ्ट में पूछा था, जैसे आज वाली शिफ्ट में आ गया तो मैंने लिखवा दिया ये। तो भाई कर लेना, और स्कोर ज़रूर बता के जाना कमेंट बॉक्स में कितना रहा है आपका स्कोर, कितना बताना कितना रहा है आपका, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर ही लेना चैनल पे नए आए हो तो, और इस वीडियो का लाइक कर देना भाई, लाइक का टारगेट है इस पर 200 लाइक, आपका कवर करवा दोगे तो मैं कल नेक्स्ट फिर से प्रैक्टिस सेट ले आऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय गौ माता भाई।